एक बार स्वामी विवेकानंद जी कहीं जा रहे थे, क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ही पहले ऐसे महान पुरुष थे जो विदेशों की धरती पर सनातन धर्म का परचम लहरा रहे थे। तो उस समय ये प्लेन नहीं हुआ करते थे, तो जहाज से, समुद्री जहाज से यात्रा कर रहे थे। उसी जहाज पर एक नौजवान, भारतीय नौजवान यात्रा कर रहा था। सूट बूट पहन करके वो विदेश पढ़ने जा रहा था, बड़ा अभिमान में। और कहते हैं उस समय राजघराने के लोग ही विदेश पढ़ने जाते थे, या कोई पैसे वाले लोग अपने बच्चों को विदेश पढ़ने भेजते थे। उसको बड़ा अभिमान, अपने सूट बूट में बैठा हुआ था, भारतीय विरासत संस्कृति से बिल्कुल अपरिचित, जिसको भारत का कोई संस्कृति का इतना सा भी ज्ञान नहीं, बस अपने कोई अपने पैसे को, अपने रुतबे को, और मैं विदेश पढ़ने जा रहा हूँ, इस भावना का उद्देश्य था उसके मन में। स्वामी विवेकानंद जी वहीं बैठे थे, गौर से देख रहे थे। नौजवान को देखकर उनके मन में प्रश्न हुआ कि इसे बड़ा गर्व है, चलो इसका गर्व थोड़ा ठंडा करके आते हैं। पास जाकर पूछा कि युवक, तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ से हो? उसने कहा मैं भारत से हूँ स्वामी जी। अच्छा, क्या करने जा रहे हो? बोले मैं इंजीनियर करने जा रहा हूँ। अच्छा, फिर क्या करोगे? बोले वहां से इंजीनियर करके आऊंगा तो फिर भारत में आईसीए बन जाऊंगा। आईसीए कहते हैं, जो आईएएस आज बना जाता है, वो ब्रिटिश शासन में आईसीए हुआ करता था। वो उस पोस्ट को वो लोग इस नाम से बुलाया करते थे। तो उसने कहा अच्छा फिर क्या करोगे? बोले एक अच्छी, महाराज स्वामी जी मेरे पास तो बड़ी प्लानिंग है। बोले सारी प्लानिंग बता दो अपनी, क्या करोगे? बोले जब हम वहां आकर के आईसीए बन जाएंगे तो एक अच्छे लड़की से हमारा विवाह हो जाएगा। बोले फिर क्या होगा? फिर बाल बच्चे होंगे। फिर क्या करोगे? बोले फिर मौज मस्ती का जीवन जिएंगे, अच्छी नौकरी होगी, पत्नी होगी, बच्चे होंगे, फिर आराम से सोएंगे, आराम से अपना जीवन गुजारेंगे। बोले फिर क्या करोगे? बोले स्वामी जी ऐसी कैसी बात कर रहे हैं, फिर क्या करेंगे? करना क्या है? फिर बच्चे बड़े होंगे, वो बीटेक करने यहाँ आएंगे, विदेशों से हम कमाएंगे तो फिर उनको विदेश भेजेंगे पढ़ने के लिए, फिर वो हमारी तरह बनेंगे। बोले तुम क्या करोगे फिर? बोले हम रिटायर्ड हो जाएंगे फिर तब तक। बोले फिर क्या है? फिर क्या है उसके आगे? बोले फिर क्या? फिर चैन की जिंदगी जिएंगे। बोले कैसे चैन की जिंदगी जिएंगे? बोले बच्चों के साथ रहेंगे। अच्छा फिर उसके बाद? उसके बाद तो फिर मरेंगे महाराज, और क्या करेंगे? उन्होंने कहा तो एक बात बताओ, तुम क्यों इतना समय बर्बाद करके अपने माँ बाप का पैसा बर्बाद करने इस विदेश जा रहे हो? तुम्हें सोना है, चैन से खाना है, बालक बच्चे पैदा करने हैं, तो तुम्हें इतना करने की, बीटेक करने की जरूरत नहीं है। तुम लौट जाओ, ये तो पशु भी करते हैं, वो भी खाते हैं ना। शायद आपसे ज्यादा उन्हें भोजन का सुख मिलता है। आप तो चांदी की, सोने की थाली में खा लो तो शायद अपने आप को गर्व महसूस कर लोगे, वाह जी वाह, मैंने इतना अच्छा भोजन किया, मैं तो चांदी के, सोने की थाली में खाने वाला इंसान। लेकिन आपसे ज्यादा पशुओं को सुख मिलता है। वो यहाँ मिट्टी से ही उगने वाली घास आदि को चढ़ते हैं, फल आदियों को खाते हैं, लेकिन उन्हें हमसे भोजन से ज्यादा सुख उनको है। हमें तो भोजन में देखना पड़ता है कि क्या नहीं खाना चाहिए, क्या खाना चाहिए, उनके लिए ये सब कुछ नहीं है। हमें तो देखना पड़ता है कि ज्यादा चीनी वाली खा ली ना तो डायबिटीज ज्यादा बढ़ जाएगी, ज्यादा चिकनाई खा ले तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, ब्लड प्रेशर हाई हो जाएगा। ये सब देखना पड़ता है हम मनुष्यों को। हमसे ज्यादा सुखी वो है, कुछ भी खा लेंगे महाराज, और कोई शुगर की टेंशन नहीं, कोई ब्लड प्रेशर की टेंशन नहीं। आहार भयम, उनको भी भय होता है, कोई अगर डांट दे तो बेचारे चले जाते हैं। एक सर्प भी भय खाता है मनुष्य से, एक बिल्ली भी बेचारी भय खाती है। सड़क से निकल गई तो 10 बार सोचेगी कहीं मनुष्य मार ना दे, और वही मनुष्य कहते हैं कि अब तो रास्ता काट गया, अब तो गड़बड़ हो जाएगी। बेचारी मनुष्य, वो बिल्ली भी सोचती है कि मनुष्य सामने खड़ा है, पता नहीं आज का दिन कैसे गुजरेगा, भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। उनको भी भय होता है। आहार भयम निद्रा, आप क्या सोएंगे? हम तो सोते हैं
लेकिन हमसे ज्यादा पशु आराम से सोते हैं महाराज। अरबपतियों से पूछो, उन्हें गोली खा खा कर निद्रा लानी पड़ती तो भी नहीं आती, और फुटपाथ पर जिनके पास कुछ होता नहीं वो खर्राटे भर के सो रहे होते हैं, चैन की नींद ले रहे होते हैं। पैसों वालों से जाके पूछो ना कि आप कमा क्यों रहे, तो वो ये कहेंगे चैन से आराम करने के लिए, कि कमा कर फिर चैन से जिएंगे। और उनकी चैन की, जो भगवान ने फ्री फंड की एक चैन दिया था नींद, वो भी चली गई। तो कहते ना कि पशु उससे ज्यादा अच्छे से निद्रा लेते हैं। भयम मैथुनम चय, आप क्या संतान पैदा करोगे, उनकी कंपटीशन भी नहीं कर सकते हो महाराज। आप तो एक पैदा करेंगे, वो 4-4, 6-6 एक बार में कर देते हैं। इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये बिल्कुल सत्य है। आप अगर आपको ये संतति उत्पन्न करने के लिए जन्म मिला है तो पशु तो आपसे आगे हैं, कई आगे हैं। आप एक बार में एक बालक देंगे या एक बालक को उत्पन्न करेंगे, वो 6-6, 4-4 कर देंगे। इसके लिए जन्म नहीं मिला था। आप क्या अपनी रक्षा धन से कर सकते हैं? घर बना लेंगे, धन अर्जित कर लेंगे, थोड़ी सम्मान प्रतिष्ठा प्राप्त कर लेंगे अपनी रक्षा के लिए। ये पशु भी करते हैं, वो भी घोंसले बनाते हैं, कुछ ना कुछ बनाएंगे अपने रहने के लिए स्थान, अपनी रक्षा के लिए पंजे, सींग, फण आदि, इन सब से अपनी रक्षा करेंगे। तो सामान्य में तत् पशुभिर नराणाम, देखा जाए तो हम सब बराबर ही हैं। पढ़ लिख करके या कुछ बन जाओ तो वो लग्जरी लाइफ हो जाती है ना, लेकिन है तो वो पशु वाली। वो 4 पशु वाले थोड़े वैसे जी रहे हैं, आप थोड़े मॉडर्न टाइप वाले पशु हैं, सूट बूट में जी रहे हैं, वो भी जानवरों जैसा ही जीना है। लेकिन इस जीवन में यदि कहा शास्त्रों ने, शुक्ति सुधाकर में एक मंत्र आया, एक श्लोक आया जिसमें लिखा था, ये शाम न विद्या न तपो न दानम, ज्ञानम न सीलम न गुणो न धर्म, ते मृत्युलोके भूमि भार भूता मनुष्य रूपण मृगाश्चरन्ति। अर्थात जिसके जीवन में न विद्या है, न तप है, न दान है, न ज्ञान है, न शील है, न गुण है, न धर्म है, ऐसे मनुष्य कहलाने लायक नहीं है। वो जानवर से भी नीचे हैं, वो भूमि के ऊपर भार है, क्योंकि भगवान ने उन्हें एक अलग बनाकर भेजा था, लेकिन वो उसी कैटेगरी में जी रहे हैं जिस कैटेगरी में पशु हैं। हमें भगवान ने ये बुद्धि केवल और केवल इसलिए नहीं दी कि आप 10 का 5 करो, 5 का 16 कर लेना और 16 का फिर 100 कर लेना। हमें बुद्धि दी थी कि इसी से तुम्हें खोज करनी कि हमारे आने का उद्देश्य क्या है। श्री शंकराचार्य जी कहते हैं, कस्त्वम को हम कुत आयात कामे जननी को में ताता इति पर भावय सर्वम सारम विश्वम त्वक्ता स्वप्न विचारम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। हमारे शास्त्रों का प्राकट्य ही इसी से हुआ है। हम कौन हैं, क्यों आए हैं, किस लिए आए हैं, किसने भेजा है। जिसने एक दिन भी अगर इस विचार किया हो कि अंततः जिस जीवन की दौड़ में हम भागे जा रहे हैं, ये तो जीना हम न जाने कितनी बार हमने किया है। कोई ऐसा नहीं कि आप पहली बार मेरे से प्रवचन सुन रहे होंगे, न जाने कितने सारे साधु महात्माओं के सुने होंगे और कितनी बार आप पर असर हुआ होगा। इस जन्म में नहीं, न जाने कितने जन्मों तक आपने खूब प्रवचन सुने, खूब उनकी वाणी का आप पर असर हुआ है। लेकिन क्या होता है, असर होते ही पंडाल से जाएंगे। हाँ जी, बहुत सही बात कह रहे थे, भगवान के लिए समय निकालना चाहिए। 4 आदमी सुनकर गए मित्र, घर जाके मीटिंग करेंगे। सही कहा, वो जो बोल रहे थे ना, बिल्कुल सही कहा था। समय निकालना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए, मन को भगवान में लगाना चाहिए। लेकिन सोचते हैं ये माया तो बड़ी बलवान है, ये कहाँ भजन करने देगी। अब बेचारी माया को बीच में ला दी, जिसका कोई दोष नहीं था, करना हमको था, लेकिन बेचारी माया पे दोष करके छोड़ दिया।
दूसरा कहता है बिल्कुल महात्मा जी सही कह रहे थे, बिल्कुल भगवान का भजन करना ही चाहिए, कि ना भगवान कराएंगे, भगवान की इच्छा होगी तो भजन हो जाएगा। अब भगवान पे दोष लगा दिया। तीसरा उनसे भी महान निकला। तीसरा मित्र बोलता सही कह रहे हो, महात्मा जी ने बहुत अच्छी बात बताई थी, भाग्य में होगा तो भजन हो जाएगा। उन्होंने भाग्य पे छोड़ दिया, जबकि ये किसी का दोष नहीं है, दोष हमारा है। और एक उनसे भी महान थे महाशय, वो चौथे वाले बोले भजन तो करना चाहिए, अगर समय आएगा तो कर लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सो परत्र दुख पावई सिर धुन धुन पछताई, कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाई। हमने इस जन्म में नहीं, हर एक जन्म में समय को टाला है, टाल दिया, कल करेंगे कल करेंगे। हमेशा याद रखिएगा, जो कल करने पर समय देता है भगवान के भजन के लिए, वो कभी भगवान का भजन कर नहीं सकता, क्योंकि जिसने अपने वर्तमान में ही भगवत भजन कुछ अच्छे कार्य नहीं किए होंगे, वो कभी भविष्य में नहीं कर पाएगा। सर्वधर्म संगम, धर्म के सच्चे प्रहरी।